हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जितने भी आपके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है बी फार्मा, तो इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं। आप लोग इसको देखो, एग्जाम में पढ़ के जाना। उम्मीद करता हूँ कभी बैक नहीं आएगी आपकी सब्जेक्ट में। ठीक है। और लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे 10-12 क्वेश्चन बता दूंगा पासिंग के लिए, जो आपको हेल्प करेंगे बैक ना आए आपकी उसमें। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखते रहना। टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना आज का। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्लूइड स्टैटिक्स एंड द फ्लूइड डायनेमिक। इसको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए। अगला क्वेश्चन, डिफाइन अट्रीशन एंड इम्पेक्शन। ये दोनों प्रिंसिपल हैं आपके। कमेंट बताना किसके प्रिंसिपल हैं। साइज रिडक्शन के हैं, और आप ये बताना कि इम्पेक्शन और अट्रीशन किस मशीन पे वर्क करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड इलुस्ट्रेशन। इन दोनों में क्या अंतर है, इसको बताना है आपको। अगला क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्रेस फोर्सियस लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन विद इक्वेशन। फोर्सियस लॉ क्या है, उसका ट्रांसमिशन आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपने सीरीज में, हाउ टू इवेपोरेट डिफर्स फ्रॉम द ड्राइंग एंड डिस्टिलेशन। अगला क्वेश्चन है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। इसका प्रिंसिपल बताना है आपको। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग। व्हाट डू यू मीन अंडरस्टैंड बाई द डेड स्पॉट इन सॉलिड मिक्सिंग। इसका मतलब क्या है, इसको बताना है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द मैकेनिज्म ऑफ इम्प्रेगमेंट एंड इन इंटेलेगमेंट। इसका मतलब क्या है, दोनों आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई अंडर ड्राइवन एंड ओवर ड्राइवन असेंबली, गिव एन एग्जाम्पल ऑल्सो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। और जो लोग चैनल पर नए हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के संग शेयर करो। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो बताना है आपको। अगला क्वेश्चन, नेम एनी 2 मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन के मैकेनिज्म बताने हैं। ऑसिलेशन था, ठीक है, वाइब्रेटिंग था, ये सब थे ना, ये आपको इसको बता देना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मोलर डिस्टिलेशन। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट क्या है, उसको बताना है आपको। अगला क्वेश्चन, हाउ विल यू राइट फोर्सियर्स एंड द डार्क इक्वेशन फॉर द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट है, आने के चांस हैं। व्हाट आर द फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, गिव 2 एग्जाम्पल। इंपॉर्टेंट है। अगला, गिव द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड ड्राइंग। इंपॉर्टेंट है। अगला, डिफाइन फिल्ट्रेशन आता है भैया, ये भी। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द नॉन परफोरेटेड बास्केटेड सेंट्रीफ्यूगेशन, ये भी आता है भाई। कुछ मैं ऐसी इंपॉर्टेंट आपको इक्विपमेंट बता दूंगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, देख के जाना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, राइट द रेनॉल्ड नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। वाट डिफाइन साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्या होता है, साइज को कम करना। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ रॉल्ड्स लॉ क्या है, इसको बताना है। अगला क्वेश्चन, लिस्ट द टाइप ऑफ कोरोजन। कोरोजन के बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई फटाफट से। ये ना सोचना कि क्वेश्चन इतने सारे हैं क्या होगा, जितना पढ़ोगे उतना अभी भी कम है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश द सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग। इसको बताना है, यहाँ पर डिफाइन भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। अगला क्वेश्चन, डिफाइन सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ डबल कोन ब्लेंडर। एडवांटेज बताना है डबल कोन ब्लेंडर का। अगला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म इंट्रेनमेंट, हाउ इट इज प्रिवेंटेड। इंट्रेनमेंट क्या है, इसको बताना है आपको। कमेंट में भी आपको बताना है ये क्या चीज़ है, इंट्रेनमेंट। अगला क्वेश्चन, कंपेयर हीट इंटर एक्सचेंजर एंड हीट एक्सचेंजर। इंटर एक्सचेंजर और हीट एक्सचेंजर बताना है क्या होता है, कंपेयर बताना है। अगला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉइस्चर एंड अनबॉन्ड मॉइस्चर। इसको याद रखना है, ये भी आ सकता है। व्हाट इज द कन्वेक्टिव एंड डिफ्यूजिव मिक्सिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर फिल्टर एड, डिस्कस इन ब्रीफ। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन, डिफाइन कोरोजन, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन कोरोजन। इंपॉर्टेंट आएगा। नेम मटेरियल कम्स अंडर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक नॉन मेटल। इंपॉर्टेंट ही भी आएगा। तो ये तो बेटा आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। फटाफट से हम देखते हैं आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है 7 मार्क्स के लिए, देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है इसमें, describe रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट एक्सक्लूडेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न। देख लेना इसको, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है खैर, बट रेनॉल्ड नंबर पे क्वेश्चन आता है। ड्रॉ अ हीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ द सेल ट्यूब हीट एक्सचेंजर, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग। इंपॉर्टेंट है भाई, आएगा। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज ऑफ फ्लूइडाइड बेड ड्रायर। आता है भैया, हर साल क्वेश्चन मिलता है एक इस पे। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूज पिन सेल ब्लेंडर। इस पर भी क्वेश्चन आता है भाई, नो डाउट। एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, हर साल आता है भाई। एड अ नोट ऑन ऑब्जेक्टिव फिल्ट्रेशन, इस पर भी आता है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज ऑफ द परफोरेटेड बास्क सेंट्रीफ्यूगेशन, इस पर भी क्वेश्चन आता है भाई।
ऑप्शन में मिल जाएगा तुम लोगों को, बट अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड कंपोजिशन एंड इट्स यूज, आने के चांस हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइज रिडक्शन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ यूज ऑफ बाल मिल। हर साल भैया 100% बाल मिल तो हैमर मिल तो भैया हर साल आना है, याद करके जाना अच्छे से पूरा। डायग्राम जिनका भी आ गया भाई, डायग्राम में आप जितने नंबर अचीव कर सकते हो, पूरे नंबर मिलते हैं, प्रॉपर डायग्राम बनाना अच्छे से। अगला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म डिस्टिलेशन, डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। आएगा भाई, इस पे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं भाई। Distinguish between the solid mixing, liquid mixing, add a note on mechanism of solid mixing and liquid mixing। नोट देना है, आने के चांस है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। What are the factor influencing filtration? Explain the principal working of the drum filter with the help of suitable diagram। आने के चांस है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्लासीफाई इवेपोरेट्स। What are the factor influencing evaporator? इंपॉर्टेंट है भैया। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज ऑफ द नॉन परफेक्ट बार के सेंट्रीफ्यूगेशन। आएगा, आता है हर बार, इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन आ गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आया चाहे शॉर्ट में आना है, कोरोजन से तो टॉपिक रट लेना, याद कर लेना इसको, कोरोजन वाले चैप्टर को पूरे को। व्हाट इज कोरोजन, नेम ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ कोरोजन, हाउ कैन वी कोरोजन बी प्रिवेंटेड, कैसे आप इसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। कोरोजन लग रहा है, कोरोजन मतलब जंग लगना किसी भी चीज़ को। हम पेंटिंग कर सकते हैं, जो एब्रेसिव मटेरियल उनसे दूर रख सकते हैं उनको, चीज़ों को क्लीनिंग कर सकते हैं, ड्राई रख सकते हैं उनको, मॉइस्ट ना देते हैं बचाने के लिए। डिस्कस फोरियर्स लॉ एंड हीट ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन, आया ना, चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब एप्लीकेशन एंड द मैकेनिज्म ऑफ साइड रिडक्शन। आता है भैया, साइड रिडक्शन की एप्लीकेशन क्या है, मैकेनिज्म ये क्या है, तो इसको मैं बता देता हूँ। इम्पैक्शन हो गया, चाहे मैकेनिज्म बोलो चाहे प्रिंसिपल बोलो, अट्रीशन हो गया, कटिंग हो गया, कंप्रेशन हो गया, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके मैकेनिज्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी बेटा, आने के चांस है। आउटलाइन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेज ऑफ पेलेंट्री मिक्सचर, आने के चांस है, ज़्यादा कुछ खास नहीं बट चांस है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ द फिल्टर लीफ विद अ क्लीन डायग्राम। फिल्ट्रेशन से तो टॉपिक आना ही है, किससे, फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन में पूरा आप डायग्राम बनाओगे, ठीक है, ऐसे इस टाइप का करके बना देना। फिल्टर मीडिया क्या है, फिल्टर पेपर क्या है, फिल्ट्रेट क्या है, अपवर्ड क्या है, डाउनवर्ड क्या है। अपवर्ड मतलब ऊपर से जो मटेरियल आ रहा है नीचे की ओर जा रहा है, डाउनवर्ड जो नीचे निकल गया, फिल्ट्रेट बन गया। सिलरी क्या है, जो मटेरियल, जैसे चाय हम छान रहे हैं तो चाय का जो ऊपर की जो चाय पत्ती है, चीनी है, और जो भी उसमें अदरक वगैरह का पार्टिकल है, सिलरी कहलाएगा। अपवर्ड जो ऊपर से आप चाय डाल रहे हैं, चाय नीचे छनने के बाद डाउनवर्ड कहलाएगी। ये पूरा डायग्राम आप इसमें बता दोगे। फिल्टर लीफ क्या है, ऐसे करके आप इसे पूरा बता दोगे। फिल्टर मीडिया, ये सारा कुछ। अगला देखते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट फेज ऑफ ड्राइंग यूजेज एंड रेट ऑफ ड्राइंग कर्व। भैया ड्राइंग कर्व से भी आने के चांस है, मेरे टाइम में भी आया था, आपके टाइम में भी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुर्ती से। ड्राइव एन इक्वेशन टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ फ्लोड एट ऑरिफाइज बाय यूजिंग ऑरिफाइज मीटर। इंपॉर्टेंट है बट ज़्यादा चांस नहीं आने के। अगला क्वेश्चन, एक वीडियो बनाने के लिए बेटा इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उसको नोट करो, मटेरियल निकालो, प्राप्त करो, ठीक है, उस पर एनालाइज करो कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर उसको सूट करो। तो भाई एक लाइक तो बनता ही है, सारे बच्चों को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट भी करना पड़ेगा एक प्यारा सा। अगला क्वेश्चन देखो, क्लासीफाई इवेपोरेटर, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। आने के चांस है बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मिक्सिंग, ब्लेंडिंग, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड सिल्वर्सन इमल्सिफाइंग मिक्सचर। आता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना भैया, 100% चांसेस। कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट फोर्सियर्स एंड डेक्लेल थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, एक्सप्लेइंग कोनजिकी कार्मन इक्वेशंस ऑल्सो। इसको देख लेना, चांस है आने के, ये तो आने के चांस है। ये थोड़ा मेरे को नया लग रहा है बट मैंने ज़्यादा इसके बारे में नहीं सुना, आप लोग देख लेना फिर भी एक बार। ये सब तो मैंने देखे हैं, ये इसको मैंने नहीं देखा था, मिस हो गया था मेरे टाइम में, मैंने पढ़ नहीं पाया था इसको। अगला देखते हैं। डिफाइन सेंट्रीफ्यूगेशन, एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन विद रेस्पेक्ट टू द सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। आता है, सेंट्रीफ्यूगेशन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इंपॉर्टेंट है, 100% चांस है। जिस पर मैंने बेटा 100% लगा रखा है वो तो तुम्हारे आने ही आने हैं, चेक कर लेना जब एग्जाम तुम्हारा हो जाए जिस दिन, देख लेना, नहीं मानने तो अभी। अगला क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं फुर्ती से फटाफट। स्टेट एंड ड्राइव बर्नौलियन थ्योरम, आने के चांस हैं, 100% लगा लो, इस पर भी आएगा। बर्नौली थ्योरम से क्वेश्चन आता है हर साल, अभी तक आया है तो आज अब भी आएगा।
What do you mean by understanding multiple effect evaporator? Describe the construction working use triple effect evaporator. Add a note on economy multiple effect evaporator. Evaporator से आने के चांस हैं बट ज़्यादा कुछ नहीं आने के चांस हैं, आ सकता है 50-50 चांस है इसके। कितना 50-50 चांस आने के। एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ डायग्राम प्रिंसिपल वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ फ्लैश डिस्टिलेशन। चांस है 90% चांस है इसके भैया, 100 मान के चलना आप, 90% है तो। गिव अ नीड स्टेज ऑफ द टू फ्लूइड मैनोमीटर, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ सिंपल मैनोमीटर। आने के चांस है 90% चांस है इसके आने के। अगला क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट फ्रीज ड्रायर। इसके तो 100% चांस है। फ्रीज ड्राइंग, ड्राइंग से टॉपिक आता है हर साल। समराइज द फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्टिव ऑफ मटेरियल ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस आल्सो 100% चांस है, इंपॉर्टेंट। अगला, एक्सप्लेन द थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन चाहे आपको ये टॉपिक पढ़ लो चाहे ये टॉपिक पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला, ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल एंड डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ हैमर मिल। इंपॉर्टेंट है, हैमर मिल फ्लूइड एनर्जी मिल ये दोनों बताना है। अब देखो बेटा यहाँ पे आपको ये लॉन्ग में नहीं मिलेगा तो शॉर्ट में तो पक्का मिलना ही मिलना है, 100% चांसेस की भी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वीडियो का। कैटेगराइज द टाइप ऑफ फिल्टर, डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेसेज। चांस है 50%। तो ये तो बेटा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन थे जिन पर मैंने 100% लगा रखा है, वो तो तुम्हें तैयार करके जाना है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।